अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी का गैराज में मैं किधर घूम रही हूँ। तो बस ऐसे ही आज शाम को मैं थोड़ी टेंशन बन गई थी। गाड़ी में चेक ही नहीं किया गाड़ी का पानी। हबी कह के भी गए थे कि वीक में एक दफ़ा पानी आपने चेक कर लेना है। एसी चलता है, गाड़ी यूज़ होती है और इसलिए फिर गर्मी होती है। तो मैंने पानी ही नहीं देखा तो गाड़ी हीट अप हो गई। अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। फिर मैंने वहाँ ही रोक के रास्ते में तो पानी वगैरह डाला और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हमारे घर के पास एक गैराज था और यहाँ जो भाई काम करते थे ना वो बच्चों के साथ मस्जिद वगैरह में जाते हैं तो वो जानते थे। उन्होंने पूछा क्या मसला है गाड़ी को। हमने वो डबल इशारा इंडिकेटर टाइप लगाया हुआ था। तो बच्चों ने कहा कि गाड़ी ऐसे ऐसे हीट अप हो गई है। तो उन्होंने कहा इधर ले आए। फिर मैं गाड़ी गैराज में लेके आई और मुझे इतना अजीब लग रहा था। पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि गाड़ी मेरे से ख़राब हुई है ऐसे। अदरवाइज़ जब भी एक आध दफ़ा पहले हुई थी तो फिर मैं अभी को कॉल करती थी, वो खुद ही जहाँ रुकी है। एक दफ़ा टायर पंक्चर हो गया था, वो फिर अर्शी आ गए, उन्होंने ही चेंज किया तो मैं वहाँ ही रुकी रही थी मर्दव सिटी सेंटर के पास। आज तो फिर वो नहीं है तो मुझे खुद ही गाड़ी गैराज में लेके आना पड़ी घर के पास ही। फिर बच्चों को भी मैंने, बच्चे घर में थे, कॉल की, मैंने कहा आ जाएं तो आप लोग देखें बैठे तो मैं घर जाती हूँ, जब ठीक हो जाएगी तो मुझे बुला लेना। तो ये बस फिर उस टाइम में मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना ली, अर्शी को भी सेंड करनी थी कि हमारे साथ ये ट्रेजेडी हुई है। तो वो उन्होंने कहा कोई नहीं टेंशन की बात, ये तो फिर एक लाइफ का हिस्सा है, चलता रहता है। तो अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई फिर। और उन्होंने कहा कि वो उसका जो पाइप एक है ना वो हीट अप होने की वजह से लीक हुआ है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा निकल गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, गाड़ी ठीक हो गई। और बस फिर उदैबिया और हमने कहा कि हम लोग चलते हैं थोड़ी शॉपिंग करते हैं। आज हर तरफ इतनी ये वाइट वेडनेसडे की सेल लगी हुई है, बार बार मैसेज आ रहे हैं, फर्नीचर के भी, कपड़ों के ब्रांड में भी हर तरफ लगी हुई है सेल। तो काफ़ी मेरी सिस्टर ने मुझे टिकटॉक पे भी कमेंट्स किया, उन्होंने कहा मैक्स में बताइएगा सेल लगी है। जी बिल्कुल 70% सेल मैक्स में भी लग चुकी है। तो मुझे तो मैक्स के कपड़े पर्सनली नहीं अच्छे लगते, जूते उनके ठीक होते हैं, कपड़े लूज़ हो जाते हैं। तो मैं मैक्स के तो बड़ा कम हो के कोई अच्छा स्टफ़ भी लगे आ जाए पसंद तो ले लेती हूँ, नहीं तो मैक्स के मैंने अभी लेना छोड़ दिए हैं। तो सेंटर पॉइंट में सेंटर पॉइंट भी महंगा नहीं है, जब सेल लगी होती है तो सेम प्राइस में वही 29, 30 तो 40 तक आपको मिल जाते हैं बच्चों के कपड़े। तो ये सेंटर पॉइंट शारजा वाला मुझे अच्छा लगता है। मर्दव सिटी सेंटर वाले में ना रश ज़्यादा होता है, मैं उधर फिर कम ही जाती हूँ। तो ये शारजा वाला सेंटर पॉइंट है, यहाँ आई तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, बल्कि रश भी था। और जो चीज़ पसंद आती है कई दफ़ा वो साइज़ नहीं मिलता। हमदान की मैंने कहा शर्ट्स लेनी थी 1-2 फुल स्लीव्स, तो वो ले लूँ। तो अच्छी, काफ़ी अच्छे और डिफरेंट कलर में शर्ट्स थी और ये कलर मुझे बड़ा पसंद आया। फिर मैंने ये बल्कि साइज़ भी हमदान को मैंने कॉल करके पूछा कि हमने लास्ट दफ़ा जब हमदान के साथ में आई हूँ ना तो हमने लिया था तो वो साइज़ का इशू बन गया था। तो फिर उसने बताया उसकी हाइट अपनी एज से ज़्यादा है। तो बस ये शर्टें इतनी अच्छी, बॉयज़ की भी। और 19 दिरहम, ये देखिए आपके 19 दिरहम इनकी प्राइस थी। डिस्काउंट में ये लगे हुए थे, यहाँ भी 25 से 75% सेंटर पॉइंट वालों ने भी डिस्काउंट लगाई हुई थी। उदैबिया मेरे साथ थी। उदैबिया कहती है मुझे तब मज़ा आता है मैं ख़ुद अपनी शॉपिंग करूँ। मैं फिर उसे कहती हूँ कि आप ऐसे करें, सेलेक्ट करती जाएँ, जो जो आपको अच्छा लगता है ना आप उठा के रखती जाएँ, फ़ाइनल फिर दोनों माँ बेटी मिल के कर लेंगे। तो उदैबिया के भी फुल स्लीव्स ही लेने हैं। अब आगे ठंड आ रही है बस, और नेशनल डे पे मज़ा आएगा सही। अर्शी भी आ जाएंगे ना पाकिस्तान से, तो फिर हम पिकनिक वगैरह पे जाएंगे। और तो उसमें जब माउंटेन एरियाज़ में हम जाते हैं ना तो वहाँ फिर काफ़ी ठंड होती है। तो मैंने कहा चलो मैं सर्दियों के कपड़े को ले लूँ बच्चों के। पिछले साल के भी हैं पड़े हुए, लेकिन फिर भी चलें फ्रेश एक दफ़ा कलेक्शन को कर लें। और उदैबिया और मैं ही थे। सलाह रमदान ने कहा हमें पार्क ड्रॉप कर दें, उन दोनों को फिर पार्क मैंने छोड़ दिया था। तो ये शारजा वाली ब्रांच है तो काफ़ी अच्छी इसमें कलेक्शन मिल जाती है। इसमें भी साथ स्प्लैश भी है, वो भी मैंने शर्टें वगैरह देखी, बॉयज़ की कलेक्शन देखी। तो काफ़ी हम लोगों ने फिरा और उदैबिया के तो मुझे फाइनली 2-3 पसंद आ गए। मैंने कहा लेगिंग बाद में ले लेंगे, तो चलो ये उसकी शर्ट्स ले लेते हैं। कर ही रहे थे कि उदैबिया के एक कज़न से हमने मिलना था, उनकी पहले कॉल आई कि आप शारजे आएँ। बाद में उन्होंने कहा कि हमारा प्लान बना है कि मदीना मॉल में, तो अगर आप मदीना मॉल आ सकते हैं तो हमारे लिए ईजी रहेगा।
तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी यहाँ से उदैबिया ने, और मैंने 2-3 शर्टें उदैबिया की ली हैं, हमदान की एक शर्ट ली है। हमदान की पैंट एक इतनी मुझे अच्छी लगी, लेकिन हमदान के साथ होने की ना साथ नहीं था ना वो, मैंने कहा ये ना वो फिर एक्सचेंज करनी पड़े, क्योंकि पैंट और जूते ये मैं बच्चे साथ होना तो फिर लेती हूँ उसे एग्जैक्टली साइज। तो उदैबिया बस फिर हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकले। हमने कहा कि मदीना मॉल अब चलते हैं, क्योंकि वहाँ ही इनके वो कज़न अपनी फैमिली के साथ वेट कर रहे थे। तो उनको तो छुट्टी, आज छुट्टी थी फ्राइडे को, तो हमें फिर छुट्टी होती है सैटरडे संडे को। तो वो फिर उधर आए। तो अभी मैं और उदैबिया फिर यहाँ शारजा से सीधा मदीना मॉल, और मदीना मॉल की तरफ जब निकले हैं तो रास्ते में मैंने देखा कि डन्यूब होम पे भी सेल लगी हुई है। तो टाइम नहीं था, मैंने कहा चले इंशाल्लाह फिर मैं चक्कर लगाऊंगी। और R&B पे भी लगी हुई है। मैंने कहा चले मैं अपनी सिस्टर को तो इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मदीना मॉल आए। मदीना मॉल में मैंने कहा वो भी आए हुए हैं, तो हम लोगों ने मिल के KFC खाया। मैंने उन्हें कहा कि आप लोग अभी मेरे साथ हमारे एरिया में हैं, वो शारजा रहते हैं, हमारे एरिया में आए हैं, तो इस तरह नहीं खाना खाए बगैर जाएँ। तो फिर हम लोगों ने मिल के KFC खाया। उसके बाद फिर वहीं मदीना मॉल में पैन एमरेट्स बना हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं बेडशीट ले लूँ। मुझे इतनी टेंशन है ना अपनी बेडशीट की। जो मेरा बेड है ना उसका साइज़ है 200 बाई 200, और जो बच्चों का है ना वो 180 बाई 200। तो मेरे पास जो ज़्यादा बेडशीट है वो है ही 180 बाई 200 की। 200 बाई 200 बड़ा कम मिलता है। तो ये इतनी अच्छी कलेक्शन मुझे पैन एमरेट्स में नज़र आई है। प्राइस इनकी ज़्यादा होती है, ये प्योर कॉटन टाइप हैं, और 59 दिरहम, 79 दिरहम, ये ड्यूट कवर के साथ भी, और पिलो केस इनके सेपरेट होते हैं। इन्होंने ये बड़ा ड्रामा बनाया हुआ है पैन एमरेट्स वालों ने कि ये पिलो कवर सेपरेट चार्ज करते हैं, सेम सेट के साथ आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो जितनी प्राइस बेडशीट की होती है उससे थोड़ी सी कम वो पिलो कवर की होती है। तो मैंने कहा पिलो कवर मैं प्लेन ब्लू ले लूँगी, वाइट कोई भी यूज़ कर लूँगी। तो इतने लाइट कलर में अच्छी कलेक्शन थी। ब्लू से तो अब मेरा आजकल दिल भर गया, तो एक पल के पहले मैंने लिया है। मैंने कहा ये ब्लू ले ले, जिसके ऊपर ब्लू फूल टाइप बने हुए थे। तो फिर मैंने वो रख के एक्सचेंज करके तो फिर सी ग्रीन टाइप ली, लाइट कलर। मैंने कहा अच्छा लगेगा, मैं अपने बेडरूम में डालूंगी। तो वो पता नहीं 45 की कितने की है, मैं आपको घर जाके शेयर करूंगी कि वो कौन सी है। तो उसके बाद और भी काफ़ी पैन एमरेट्स में भी सेल चल रही थी, जैसे बाकी हर तरफ वाइट वेडनेसडे सेल है, तो इन्होंने भी सेल लगाई हुई थी। तो मुझे अपने रूम के लिए सोफ़ा भी देखना था, तो ये काफ़ी सोफ़ाज़ की कलेक्शन यहाँ भी है, लेकिन मेरे पास साइज़ नहीं है। मैंने कहा अब आ लें एक दफ़ा हबी, तो वो मुझे साइज़ सही एग्जैक्टली देंगे कि मैं सिंगल वाला रखूँ या चेयर्स रखूँ, क्योंकि मेरा बेड है ना, तो उसके साथ ही मैंने वो रखना है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चले आप लोगों के साथ, सिस्टर्स के साथ शेयर कर लूँ, हो सकता है कोई शॉपिंग के मूड में हो। तो बस आज तो मैं तो शॉपिंग के मूड में थी, लेकिन शॉपिंग से ज़्यादा आज मैं एंजॉय करने की, जो मैसेज मोबाइल पे आ के मैसेज, फ़लाँ सेल लग गई है, वेडनेसडे सेल, वाइट वेडनेसडे, और इस तरह करके। तो मैंने कहा चलें ये भी साथ हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो बस फिर एक बेडशीट ली है मैंने, और KFC खाया मदीना मॉल से, और वो शारजा से हम लोग लाए थे उदैबिया और मैं। तो इतने में KFC बच्चों के लिए भी लेना था, फिर बच्चों को पार्क से उठाना था। तो उदैबिया को मैंने कहा उदैबिया निकले, 11 बजने वाले हैं, पार्क सालार लोग जाते हैं पार्क, तो वो 11 बजे पार्क बंद हो जाता है, तो उनको पिक करना है। वो फिर बाहर वेट करते रहते हैं वहाँ, तो रात को फिर अच्छा नहीं लगता। अर्शी कहते हैं कि टाइम पे बच्चों को पिक किया और ड्रॉप किया। तो बस मैं और उदैबिया फिर मदीना मॉल से निकले, और उसके बाद हमने सलार लोगों को पिक किया। पार्क वही बात बनी कि पार्क क्लोज़ हो गया था, हाफ लाइटें उसकी बंद हो गई हुई थी। तो सलार लोग वेट कर रहे थे, उनके पास मोबाइल था, उन्होंने मुझे कॉल रास्ते में ही आ गई कि मामा किधर हैं। तो उनको पिक करके तो फिर सीधा घर हम इंशाल्लाह घर पहुंच के मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी कि मैंने कौन सी बेडशीट ली है और कौन से उदैबिया के ड्रेसेस लिए हैं। हमदान की ये शर्ट मैं लेके आई हूँ, अच्छी लगी है मुझे, लाइट ग्रीन कलर है, फुल स्लीव्स है इसके, और ऐसे गोल गले वाली, ये मैं हमदान के लिए लाई हूँ। और ग्रीन ही ये उदैबिया का ड्रेस देखें, ये उदैबिया का फ्रॉक फुल स्लीव वाला ब्लेंडेड स्टफ़ है, जैसे बच्चों की शर्ट्स होती है ना उसी तरह का, ये हार्ट बना हुआ है। तो ये उदैबिया के पास कलर नहीं था, तो येलो वैसे मेरा अपना फेवरेट कलर है, तो ये उदैबिया के लिए लॉन्ग फ्रॉक है। मैंने कहा लेगिंग फिर मैच कर लेंगे, लेगिंग कोई भी हो गर्ल्स की चल जाती हैं। ये उदैबिया का फिर ऐसे ही ये रेड वाला, रेड और इसमें ना ऐसे शॉकिंग पिंक टाइप, ये रेड तो नहीं कह सकते, शॉकिंग पिंक ही है, और उसमें ये आगे फिर दूसरे एक और शेडेड टाइप इसमें फूल बने हुए हैं। तो ये भी ये उदैबिया का
ये रबिया के मैंने 2 लिए हैं, ये 29 दिरहम का उदैबिया का ये एक आया है, और ये उदैबिया का कितने का आया, ये भी 29 दिरहम का। तो ये उदैबिया के लिए हैं, और ये हमदान की शर्ट, ये तो हम लोगों ने लिए सेंटर पॉइंट से। और अब आ गई है जी ये बेडशीट। ये बेडशीट जब डालूंगी ना फिर आपको पता चलेगा ये कितनी अच्छी, अभी पता नहीं पिक्चर में अच्छी ना लगे। ये आई है 59 दिरहम की, ऑफ़र चल रही थी ना, ये पहले 85 की थी। देखिए ना ये फिटेड शीट है, मैं फिटेड शीट यूज़ करती हूँ, मुझे फ्लैट नहीं अच्छी लगती, उनको एडजस्ट करना पड़ता है कॉर्नर से, मुश्किल काम है। तो ये साइज़ मेरा 200 बाय 200 का, तो ये इतनी प्यारी है ना, सी ग्रीन से कलर की फूलों वाली वाइट से इसका कलर है। तो इंशाल्लाह जब मैं डालूँगी तो फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो ये मेरी शॉपिंग थी आज, ये मैंने और हुदैबिया ने की है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो आप लोगों को कहा शॉपिंग का मूड बना हुआ है तो लाजमी जाएं, शॉपिंग नहीं भी करनी आप इंजॉय करें, फ्यूचर प्लान कर लेता है। मैं तो प्लानिंग करती रहती हूँ, कोई ना कोई चीज़ देख आती हूँ, फिर मैं कहती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट चक्कर लगेगा, या ये चीज़ डिस्काउंट में कभी आएगी तो ले लेता है बंदा, इस तरह करके मेरी प्लानिंग होती है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें जी सिस्टर्स, और दुआओं में याद रखा करें। और मुझे अच्छा नहीं लगता कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कर लें, मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो भी मिलती रहेंगी। जो चीज़ मैंने मिस की दुबई में आके, जो मुझे नहीं मिलती, अब भी कई ऐसी चीज़ें हैं कि मैं दुबई में कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब से देख लूँ दुबई से रिलेटेड, लेकिन वो नहीं मिलती। तो मैं कहती हूँ कि वो मेरी सिस्टर मेरे भाइयों तक ज़रूर पहुँचे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।